हाँ, चलो चलो यहाँ से, चलो। हाँ चलो चलो। नहीं, हम नहीं मानते हमारी पोती के साथ ऐसा हो सकता है। हमारे अनामी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। सदरूपा, तुमने कोशिश की पता करने की आग लगी तो कैसे? छोटे से मोहल्ले में इस तरह से आग लगना कोई आम बात नहीं है बाबा। जरूर इसमें किसी ना किसी की साजिश है। शत्रुपा, तुम्हें कैसे पता चला इस हादसे के बारे में? कहीं तुमने अपने आदमी अनामी के पीछे तो नहीं भेजे? ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? हाँ, हमारे आदमी गए थे अनामी के पीछे, तभी तो अनामी से बात हो पाई। हम उससे फोन पर बात कर रहे थे कि अचानक डिस्कनेक्ट हो गया। हमें समझ में ही नहीं आ रहा। शत्रुपा, कब तक ऐसे हरकतें करती रहोगी तुम? हम तुम्हारी जिद जानते हैं। अपनी बात बनाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। आप बस कीजिए, आप सब। हम सिर्फ और सिर्फ अनामी को लाल महल वापस लाना चाहते हैं। जी? जी? क्या हुआ बाबा? कमिश्नर साहब का फोन था, कह रहे थे वो घर जलकर खाक हो गया। उन्होंने बताया कुछ लोगों ने अनामी और लड्डू को घर के अंदर जाते हुए तो देखा था, लेकिन बाहर किसी को आते नहीं देखा। सब कुछ खत्म हो गया। लाल महल वालों ने भी अच्छी अग्नि परीक्षा ली अपने वारिस की। आग की लपटों के बीच ऐसा फंसाया कि हमेशा हमेशा के लिए चिराग का दिया ही बुझ गया। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब सिर्फ एक ही उम्मीदवार बचा जो राजगद्दी पे राज करेगा, और वो है हमारा बेटा अवधूत। शांत हो जा। कुछ नहीं हुआ है, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। यहाँ देखो, हमारी तरफ देखो ना। शांत हो जा। हमारे होते हुए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फरिश्ता बना के भेजा है भगवान ने तुम्हें। पहले हमारे बच्चों की जान बचाई, आज हमारी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा शुक्रिया अदा कैसे करेंगे तुम्हारा। बाबा, एक तो आप बेटा कह रहे हैं, ऊपर से शुक्रिया अदा करके मन पे बोझ बना रहे हैं। शुक्रिया अदा करके फिर से अजनबी बनाना है क्या? आज रात हमें यहीं बितानी होगी, सुबह होते यहां से निकल जाएंगे।
दरोगा, भूख लगी है ना, मैं कुछ लेकर आता हूँ। हमारे मन में एक ख्याल आया कि हम तुम्हें थैंक यू बोले, पर फिर दूसरा ख्याल आया कि जाने दो। दूसरा ख्याल ज्यादा अच्छा था। तुमने जो भी हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए किया है ना, उसे 2 शब्दों में तोलकर उसका मूल कम नहीं करना चाहते। अपने मन को बोलो कि ये सब बोलने की भी जरूरत नहीं है। अनामी ठीक है, अनामी को कुछ नहीं हुआ, अनामी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमें ढूंढने जाना होगा। ऐसे में तुम्हारा कहीं भी अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा। पल पल की खबर दे रहे हैं ना कमिश्नर साहब ने। बस प्रार्थना करो कि अनामी जहां भी हो सही सलामत हो। अनामी को कुछ नहीं हो सकता। हमारी अनामी को कुछ हो ही नहीं सकता। अनामी को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप ये सब कैमरे में क्यों उतार रही हैं सुधा जी? यादों को यादगार बना रहे हैं नैना। हम समझे नहीं। बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही है शत्रुपा। देखो कैसे छटपटा रही है। अनामी को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इस लम्हे को तो हम हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद करेंगे, और जब जी करेगा तब देखेंगे हम। अपने दुश्मन को ऐसे तड़पता देख दिल को बहुत सुकून मिलता है नैना। क्या पागल बने, समझता हूं अनामी, इस गुस्से को भी और जो तूफान उठा हुआ है इसको भी, लेकिन अनामी एक दिशा देनी जरूरी है इस गुस्से को, वरना कभी कभी ये खुद को ही जलाकर राख कर देता है। अनामी ये गुस्सा तुम्हारी ताकत है, ढाल है तुम्हारी ये। इस गुस्से को सही इंसान पर और सही जगह इस्तेमाल करना। तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे, याद रखना। भोलेनाथ की भक्त हो ना तुम? पता है ना उन्होंने भी सही समय पर तीसरी आंख खोली थी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। अनामी, पता है भगवान को प्यारी हो गई।
खुशी का मौका है नरोत्तम। अनामी के जाने का मतलब समझते हो तुम? आ जाए सी सही, पर वारिस तो अब एक ही बचा है ना लाल महल वालों के पास। उनका सारा कारोबार, सारा राजपाट संभालने के लिए। नरोत्तम, अगर ये आंसू खुशी से निकल रहे हैं ना तो बहने दो, लेकिन अगर किसी के जाने का शोक मना रहे हो तो तुरंत पोंछ दो ये आंसू, क्योंकि दुख में बेमतलब बहे ये आंसू सिर्फ जाया ही हो रहे। नरोत्तम, इनके बहने से अनामी वापस नहीं आएगी। शायद हम तुम्हें कभी पहचान ही नहीं पाए माँ। घिन आती है हमें तुम पर। वो अनामी जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, सबसे दुश्मनी मोल ली तुम्हें यहाँ लाने के लिए, तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए, और तुम उसी अनामी का इस दुनिया से जाने की खुशी मना रही हो। शर्म क्या पेच खाई है तुमने? शर्म आ रही है तुम्हें अपनी माँ कहने में? तो मतलब ही माता जी के अरमान पूरे हो गए होंगे ना? सही कहा था उन्होंने, हमारे परिवार को छत तक नसीब नहीं होगी। क्या हाल कर दिया हमारे परिवार का। क्यों किया उन्होंने ये सब? क्यों? हमें कमजोर दिखाने के लिए, हमें झुकाने के लिए, हमारा प्यार जानने के लिए, या फिर जबरदस्ती हमारे मुंह से माँ कहलाने के लिए? क्यों किया ये सब? अपने खुद के बच्चों की जिंदगी में ऐसा जहर बोने के बाद किसी को हक नहीं है माँ कहलाने का। शर्म आती है हमें ये सोचकर कि उस मतलबी माताजी का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। इससे अच्छा तो ये होता कि हम पैदा होते ही अनाथ हो जाते। कम से कम हमारी वजह से आप लोगों को ये सब तो नहीं देखना पड़ता। बस अनामी, बस कर। अनामी, तू दूसरों के कर्मों का दोष खुद को दे रही है बेटा। बेटा, उस औरत के कर्म है वो भुगतेगी, उसे भगवान उसकी सजा देगा। तू अपना खून क्यों जला रही है? अरे उन्हें पता था हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उन्हें पता था हमारी जान जुड़ी हुई है आप लोगों के साथ, इसलिए उन्होंने सबसे पहले आप लोगों पे वार किया। हमें अपने जान से जुदा करना चाहती थी वो। हमें तो ये सोचकर डर लगता है कि अगर हमारी वजह से आप लोगों को कुछ भी हो जाता ना, तो हम अपने आप को जिंदगी भर नहीं माफ कर पाते। लेकिन अब बस बहुत हो गया। इस कर्मों की सजा तो हम ऊपर वाले पे भी नहीं छोड़ेंगे। कसम खा के बता रहे हैं कि एक एक चीज का हिसाब लेंगे। ऐसी सजा देंगे कि उनकी रूह कांप जाएगी।